आने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे केरल की, जहां राजभवन में भारत माता पर सवाल, और वो भी केरल सरकार के द्वारा। केरल राजभवन के 2 कार्यक्रमों में वामपंथी सरकार के मंत्रियों के बायकॉट के बाद विजयन सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। कैबिनेट के इस फैसले में कहा गया है कि सरकार राजभवन में भारत माता की तस्वीर लगाने पर सहमत नहीं है। विजयन सरकार का मानना है कि सरकारी कार्यक्रमों में अन्य तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। केरल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में इमरजेंसी के 50 साल पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम के आयोजक ने भारत माता की तस्वीर भी लगाई तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि भारत माता को भारत में ही उनसे किसी को क्यों ऐतराज हो सकता है, लेकिन वजह सियासी है। इंडी गठबंधन के 2 सहयोगी सीपीएम और कांग्रेस में इस बात को लेकर नूरा कुश्ती मची हुई है कि राज्य में अल्पसंख्यकों में उनकी छवि कैसी बन रही है। कांग्रेस पार्टी सीपीएम सरकार पर आरएसएस की करीबी होने का आरोप लगाती रही है, तो वहीं सीपीएम यही आरोप वापस कांग्रेस पर लगा देती है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार के मंत्री के कार्यक्रम से वॉकआउट क्या राजभवन का अपमान नहीं था? क्या भारत में भारत माता की तस्वीर लगाना अवैध है? मुस्लिम परस्ती के आरोप लगाकर बीजेपी ने सीपीएम सरकार के इस रवैये की निंदा की है। उधर राजभवन ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि भारत माता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजभवन ने राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रम से शिक्षा मंत्री के अचानक चले जाने को लेकर उनकी आलोचना भी की थी। सवाल यह है कि केरल के धर्मविशेष के लोगों का हमास के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराने का मामला केरल में सही है। हमास के टॉप लीडर्स का लाइव स्पीच सेक्युलर केरल में कांग्रेस और सीपीएम को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजभवन में भारत माता की तस्वीर से इन्हें इतना परहेज है। बीजेपी ने इसे राज्य में देश विरोधी साजिश होने का आरोप लगाया है। इस मामले पर पीएफआई और कट्टर मुस्लिम संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बीजेपी एक खतरनाक सियासत का हिस्सा भी मानती है। और इस विवाद के बीच केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि क्या हम सही में लोकतंत्र में जी रहे हैं? Why there was opposition to speak? Is this an emergency, undeclared emergency in the country or in the state? If you are speaking something, you must allow everybody to speak. Listen to that. And if you have really some substance, counter that. But not allowing anybody to enter the hall, not allowing the governor also to enter the hall, is this a democracy? Are we really in the age of democracy or Indira ji's democracy? वहीं बीजेपी के नेता राजभवन ने कहा कि राज्यपाल उचित पर हैं और विजयन सरकार अनुचित कर रही है। अभी जो भारदांबा का चर्चा लाया है गवर्नर जी ने, वो एक्चुअली में बिल्कुल अनुचित है और इसका कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि भारदांबा एक कंसेप्ट है, वो जो है दिल में रखा हुआ एक कंसेप्ट है कि हमारा देश के प्रति। तो इस तरीके की हरकत से क्या होता है कि वो भी आरोप लगाता है, वो भी इज्जत देता है दिल से, मगर वो इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला कार्रवाई है जो गवर्नर साहब ने अभी किया है। हमारे संवाददाता वेन्या जुड़ रहे हैं केरल से हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, तिरुवनंतपुरम से। वेन्या, ये जो अब क्या मान लिया जाए कि विजयन सरकार, जो विजयन गवर्नमेंट है, उन्होंने बिल्कुल अब फॉर्मली ये कह दिया है कि वो उनको भारत माता की तस्वीर से आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो राजभवन राज्यपाल है वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसे नहीं हटाएंगे। ये बिल्कुल साफ है, इट इज वेरी क्लियर नाउ। हाँ, ये बहुत दिन से केरला में ये चर्चा और विवाद हो रहे, क्योंकि राजभवन ने और राज्यपाल ने एक निर्णय लिया है कि जो भी समारोह राजभवन में होगा और जो भी समारोह में राज्यपाल शामिल होंगे, उस समारोह में भारत माता का तस्वीर रखेंगे और उसमें पुष्पार्चना भी होंगे और लैम्प लाइटनिंग भी होंगे। बस इतना बोला है राज्यपाल ने। मगर केरल सरकार का प्रश्न ये है कि ये केरल सरकार का निर्णय ये है कि ये जो भारत माता राज्यपाल ने बोल रहे, वो भारत माता सेक्युलर नहीं है, वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का है और वो सिर्फ आरएसएस का है। तो गवर्नमेंट को सेक्युलर होना है, इसलिए ये जो भारत माता है उसके धामे में है वो जो ऑरेंज कलर का वो झंडे है, तो वो मीन्स वो भगवा है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, वो आरएसएस का है। तो इसलिए ये जो भी औद्योगिक समारोह होता है उसमें ये रखने के लिए हम तैयार नहीं है, और जो भी समारोह में राज्यपाल ने ये रखेगा हम उसमें शामिल नहीं होगा।
तो ये इसके बारे में एक चिट्ठी भी लिखा है सरकार ने ऑफिशियल करके राजभवन को, और उसमें बोला है कि जो भी औद्योगिक समारोह में ये नहीं रखना है, मगर राज्यपाल ये निर्णय लिया है कि जो भी समारोह राजभवन में होगा उसमें भारत माता का तस्वीर रखेंगे और उसमें पुष्पार्चना भी होगी। उसके बाहर जो हो रहे उसमें तो ये लोग मीन्स राज्यपाल निर्णय नहीं लिया है, मगर ये बस एक तुष्टीकरण का राजनीति का खेल है। यहाँ केरला में जब ईद उल फितर का टाइम होता है तब पूरा जगह जो भी ऑफिशियल जगह होते हैं, भी कॉलेजेस होते हैं या कोई भी जगह होते हैं, वहाँ इफ्तार पार्टी होते रहता है। जब क्रिसमस का टाइम होता है तो उसका सेलिब्रेशन भी सारे जगह होता है, केक कटिंग होता है, उसका जो पार्टी वार्टी सब होते रहता है, मगर सिर्फ उस टाइम तो गवर्नमेंट को सेक्युलरिज्म का कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब राज्यपाल ने एक भारतांबा का तस्वीर रखा है तब ये सेक्युलरिज्म बोल के आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही ये बताया कि देखिए उस टाइम में तो किसी को दिक्कत नहीं होती कि पीछे में क्रिसमस ट्री लगी हुई है या कहीं पर उसका प्रतीक लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति अपनी जगह, लेकिन हर एक देशभक्त ये जरूर कहेगा कि भारत माता की वो चाहे किसी पार्टी का वोटर हो, भारत माता से उसको क्या आपत्ति हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनया जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो